आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं डायरिया इन एडल्ट के बारे में जानकारी दूंगा। एडल्ट में डायरिया कैसे होता है और इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मेरा नाम भास्कर चौहान, जो पेशे से एक फार्मासिस्ट हूँ, और मैं वीडियो में यही सब जानकारियाँ देता हूँ जो आप लोगों के फ़ायदेमंद हो, जो आप लोगों को अपने मेडिसिन संबंधित जानकारियाँ मिल सके और थोड़ा सतर्क रह सकें। मेडिसिन से संबंधित क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसके बारे में भी आप जानकारियाँ पा सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई जानकारियाँ मेरे चैनल से लेते रहें। तो फिलहाल चलते हैं डायरिया इन एडल्ट के बारे में। तो डायरिया एडल्ट में कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहले डायरिया कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। डायरिया एक बीमारी है, इसे हम कॉलरा भी कहते हैं। कॉलरा और डायरिया के लक्षण थोड़ा सेम है। कॉलरा वाइब्रियो कॉलरी की नमक बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन डायरिया कई कारणों से हो जाता है। डायरिया में जैसे फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया होता है, और स्टमक में कोई अपसेट हो जाने की वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो पहला हम जानते हैं फूड पॉइजनिंग होता क्या है। जैसे हम कोई फूड ले लिए, वो अनडाइजेस्टेड रह गया, किसी वजह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव हमारे बॉडी में पड़ता है, और बॉडी उसको लूज मोशन के थ्रू वाटर के साथ उसको एक्सपेल करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो वही वाटरी स्टूल होने से, मतलब जो क्या है, वाटरी स्टूल हो जाता है। स्टूल जो है वाटर के साथ बाहर निकलता है, तो इस वाटर जो हमारे बॉडी का है वो भी बाहर निकल जाता है और हमारा बॉडी कमज़ोर हो जाता है। तो इसी के डायरिया को वाटर स्टूल भी बोलते हैं। साथ में स्टमक पेन भी होना शुरू हो जाता है। स्टमक पेन होके मरोड़ जैसे होगा स्टमक में, और लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी उल्टी भी हो जाती है इसमें, डायरिया में कभी कभी उल्टी होने लगती है। तो ये तीनों लक्षण साथ में हो जाते हैं डायरिया में। तीनों लक्षण, उल्टी, स्टमक पेन और वाटरी स्टूल, तीनों एक साथ हो जाते हैं डायरिया में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डायरिया के लक्षण क्या हैं। फिर उसके बारे में अगर लक्षण समझ में आ गया तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसे बचेंगे कैसे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए पहले उसको हम घर पे थोड़ा प्रयास करेंगे कि ट्रीटमेंट हो जाए। तो घरेलू चीज़ों से हम ट्रीटमेंट, जैसे कि घरेलू चीज़ों में आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ORS दे सकते हैं। ORS से उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है मेंटेन हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बॉइल्ड वाटर दें, कच्चा वाटर ना दें, बॉइल्ड वाटर दें। पीने वाला चीज़ देते रहें, पीने वाला चीज़ से उसका वाटर बैलेंस बना रहेगा। अगर वोमिटिंग हो रही है, साथ में अगर वोमिटिंग भी हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसके साथ हम ज़्यादा वाटर है, मतलब ज़्यादा इकट्ठा चीज़ ना दें, थोड़ा थोड़ा दें। अगर उल्टी नहीं बंद हो रही है तब डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। घर पे ज़्यादा देर तक रोकने की ज़रूरत नहीं है। इलाज में डॉक्टर उसको क्या देंगे इसके बारे में बताएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट एक ड्रग कॉम्बिनेशन के हिसाब से किया जाता है। ड्रग कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कौन कौन सी दवा एक साथ देंगे कि उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो पहले है कि उसकी वोमिटिंग, उल्टी को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वोमिटिंग के लिए इंजेक्शन आता है, वोमिकाइंड इंजेक्शन, ओनेस्ट्रान का इंजेक्शन आता है। उसको पहले IV देने की कोशिश करेंगे। IV देने के बाद आधे 10 मिनट के बाद उसको कोई हम पेन किलर इंजेक्शन भी दे सकते हैं स्टमक पेन में, जैसे एनाफोर्टान हो गया, सुपर स्पास हो गया। ये पेन किलर, स्टमक पेन किलर इंजेक्शन आते हैं।
इसको हम IM लगा सकते हैं। इसके बाद मतलब हमें ड्रिप नहीं लगाना है तो एमिकासिन और टैक्सिम इंजेक्शन मिला के एक साथ IV लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा आधे घंटे बाद उसको ओरल लिक्विड दे सकते हैं। अगर पचने लगा ओरल लिक्विड तब तो ठीक हो सकता है। लिक्विड IV लिक्विड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, IV फ्लूइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पच रहा है तब IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुंह से भोजन नहीं ले पा रहा है, मुंह से कुछ नहीं ले पा रहा है, तब IV फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो IV फ्लूइड में अगर उसका BP पहले चेक करते हैं, BP अगर डाउन है तो RL सबसे पहले RL लगाएंगे। उसके बाद IV फ्लूइड में RL लगाएंगे, उसके बाद D5 लगाएंगे, DNS लगाएंगे। ये तीनों लगाने के बाद एक मेट्रोजिल IV इंजेक्शन आता है, उसको भी लगा सकते हैं। तो इसको मैनेजमेंट के रूप में एक कम्बिनेशन थेरेपी है, ये दवाओं का कम्बिनेशन एक साथ हम दे सकते हैं। ये तो हो गया IV फ्लूइड के रूप में। और अगर पेशेंट ठीक हो गया है, IV फ्लूइड चढ़ाने के बाद उसको मेडिसिन के रूप में क्या देंगे, टैबलेट्स के रूप में। तो टैबलेट्स के रूप में कम्बिनेशन आता है नारफ्लैक्सासिन, ओरिंडाजोल, ओफ्लैक्सासिन, ओरिंडाजोल, इसमें से कोई एक दे सकते हैं। बोमिकाइंड का टैबलेट भी दे सकते हैं। ORS ज़रूर दें ताकि बाद में भी उसकी इलेक्ट्रोलाइट पूर्ति हो सके। और सबसे ज़रूरी बात है कि उसको 2 दिन तक हार्ड फूड न दें, पतली खिचड़ी बना के दें मूंग की, ताकि आसानी से पच जाए। और भोजन के रूप में उसे हल्का भोजन ही दें, पीने वाला चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो इससे डायरिया का ट्रीटमेंट हो सकता है। इस तरह डायरिया का ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं, घर पे इस तरह आप ट्रीटमेंट ना करें। आप बस शुरुआती जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप उसको ओरल चीज़ कुछ दे सकते हैं, पीने वाला चीज़। आप घर पे इसका इलाज ना करें, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ही संपर्क के इलाज कराएं, नहीं तो महंगा पड़ सकता है। क्योंकि डायरिया एक हल्की बीमारी नहीं है, डेंजरस बीमारी है जो कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में जान भी ले सकती है। तो आप इसे घर पे आजमाएं ना, अपने डॉक्टर से ही इलाज कराएं। धन्यवाद।